जी ने इनकी ऐसी परीक्षा ली, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन हो गए, कोई अन्न नहीं आया। बच्चे बोले, पिताजी ऐसे कैसे सेठ जी हमारे? मंजीरा बजा बजा के हाथ में घाव हो गए, हम सो नहीं रहे और वो हमारे कीर्तन से प्रसन्न नहीं हो रहे। तब बंधु महंती जी ने एक बात और बोल दी। अब इसको झूठ, मेरे को झूठ शब्द प्रयोग करना अच्छा नहीं लग रहा, ये झूठ नहीं है। जिस बात से या जिस साधन से व्यक्ति भजन में लग रहा हो वो झूठ कैसे हो सकता? तो बंधु महंती जी ने एक नई बात बोली, बोले कि सुनो, बहुत हो गई इस सेठ के यहां, हमने बहुत काम कर लिया, बहुत कीर्तन कर करके देख लिया, अब इसके यहां कीर्तन नहीं करेंगे। तो पत्नी बोली, फिर हमारा भोजन पानी कैसे चलेगा? बोले, मेरे एक मित्र हैं, सोने का मुकुट पहनते हैं, सोने के कुंडल पहनते हैं, सोने के आभूषण पहनते हैं, पद्मराग के कंगन पहनते हैं, सोने के कड़ूला पहन करके चलते हैं, नासिका में सोने के सुंदर बेसर पहनते हैं। अच्छा, इतने बड़े मित्र हैं आपके और आपने आज तक नहीं बताया हमको, क्या नाम है उनका? बोले, मेरा नाम बंधु महंती, उनका नाम दीन बंधु, दीन बंधु नाम है। अच्छा, दीन बंधु, तो फिर देरी किस बात की, चलो उनके पास चलते हैं ना, वो हमारी दीन दशा देख करके कुछ कृपा कर देंगे हम पे। अरे दीन दशा देख के कृपा? जैसे ही जाएंगे महाप्रसाद देंगे, दाल भात देंगे, और दाल भात के साथ में बढ़िया सुंदर छेना पोड़ा भी देंगे, रसगुल्ला भी देंगे। अरे वो तो अन्न के नाथ हैं, प्रेम से लोग उनको जगन्नाथ भी बोलते हैं। अच्छा, जगन्नाथ, वो आपके मित्र हैं? ये वो भगवान जगन्नाथ तो नहीं जिनकी आप कथा सुना? नहीं नहीं नहीं, भगवान नहीं, ये मेरे मित्र हैं, इनका नाम दीन बंधु है, ले चलो ना हमें। पति ने कहा, दूरी है, 5 दिन लगेंगे पहुंचने में। पत्नी बच्चे बोले, 15 दिन से तो हम भूखे हैं, 5 दिन और सह लेंगे। चलो तो सही, वहां जाके तो दाल भात मिलेगा ना। आहा, अपनी पत्नी बच्चे सबको लेकर के निकल पड़े बंधु महंती। और बस अब पत्नी बच्चे तो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम पहुंचे उनके दीन बंधु जी के पास और वो हमको प्रसाद पवा में। और यहां बंधु महंती जी के मन में बार बार आ रही है, ठाकुर जी दीनानाथ, बस कृपा कर देना, कैसे भी करके महाप्रसाद पवा देना। मैंने झूठ पर झूठ बोले हैं पत्नी से कीर्तन कवाने के लिए, अब आपका धाम लाने के लिए भी झूठ बोला है कि आप मेरे मित्र हो, बस मेरी लाज रखना। 5 दिन बाद जैसे ही पहुंचे जगन्नाथपुरी, आहा, नील चक्र विराजमान, और नील चक्र के ऊपर जब ध्वजा लहराती हुई देखी बंधु महंती जी ने, देवी देखो देखो वो नील चक्र दिख रहा है। बोले, हाँ हाँ दिख रहा है, उसी के नीचे ही बैठते मेरे मित्र दीन बंधु। अब तो पत्नी बच्चों में इतनी, मतलब जैसे मानो प्रसाद पाने की ऐसी उत्कंठा उत्पन्न हो गई, दौड़ने लगे, भागने लगे, जल्दी चलो, देरी मत करो, पहुंचे हम, तुम्हारे मित्र प्रसाद पवा देंगे। सब लोग इधर देखो, पहुंच गए। पत्नी बार बार के, कहां है तुम्हारे सखा? अरे भीतर तो चलो, अभी दिखाता हूं। सिंह द्वार से भीतर प्रवेश किया, परिक्रमा करते हुए जैसे ही अंदर पहुंचे, गरुण स्तंभ के पीछे जाकर के खड़े, हजारों की तादाद में भक्त खड़े हैं। पत्नी बोलने लगी, कहां तुम्हारे मित्र? अरे देखो, मुझे देखते ही भुजा पसार करके खड़े हैं, गले मिलने के लिए देखो कैसे बुला रहे हैं, हाथ फैला करके कह रहे हैं जल्दी आओ जल्दी आओ। बीच में सुभद्रा जी वो तुमको बुला रही हैं, और बलभद्र जी बच्चों को बुला रहे, देखो सब भुजा पसार करके बुला रहे हैं, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, इतने लोग खड़े हैं सामने, कैसे जाएंगे हम उनके पास? पत्नी बच्चे बोले, हाँ भुजा तो पसार रखी है, प्रेम तो करते हैं आपसे, पर भीड़ बहुत ज्यादा है। हाँ देवी, अभी भीड़ बहुत है, अभी बाहर चलते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, जब भीड़ चली जाएगी, बहुत बड़े सेठ हैं दीन बंधु हमारे, मित्र हमारे, पहले सबकी सुन लेंगे, हम तो घर के हैं, मित्र हैं, सबसे मिलने के बाद हमसे मिल लेंगे वो। पत्नी मान गई, हाँ हाँ ठीक है। अब यहां तो भीड़ ही खत्म नहीं हो, चलते 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 बच्चे बेचारे थक गए, चल के आए इतनी दूर से, भूखे प्यासे सो गए। बच्चों के सोते ही मां भी सो गई, और वहां बंधु महंती जी हाथ जोड़ करके बस नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं, जगन्नाथ जी बस कृपा कर दो।
कैसे भी करके मेरी पत्नी और बच्चों के चित्त में जो ये विश्वास मैंने प्रकट कर दिया है, इस पर मोहर लगा दीजिएगा। नहीं तो अगर कहीं इनको पता चला कि आप परमात्मा हो, मेरे मित्र नहीं हो, तो ये आपका भजन करना बंद कर देंगे। और बस थोड़ा सा प्रसाद पवा देना। मंदिर बंद हो गया। बंधु महंती जी को बस चिंता है, आज की रात भी निकल जाएगी, पर दिन में क्या होगा। मंदिर से सब लोग वहां से चले गए। बंधु महंती जी पीछे अपनी पत्नी बच्चों को संग लेके चिंता में बैठे हैं, नील चक्र की ओर देख रहे हैं। ठाकुर जी को दया आ गई और तुरंत ठाकुर जी, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने रत्न वेदी से उतर करके बाहर आए, मंडप से निकल के सीधे रसोई घर में गए, अपने गले का फेंटा लेकर के कमर पे बांधा और ढूंढने लगे कहां है सामग्री। स्वर्ण का थाल जिसमें महाप्रभु जी प्रसाद पाते हैं, उस थाल को लेकर के हंडियों से सुंदर महाप्रसाद, उसमें दाल मां और कटहल की सब्जी और जितने सामग्री महाप्रसाद में बनती हैं, सब सामग्रियां तैयार करके, लड्डू पेड़ा आदि सब बिल्कुल जमा करके, खूब सारा प्रसादी लेकर के और बिल्कुल अपने कमर पर अपने कंधे पर रख करके, और ठाकुर जी एक रूप बदल करके कमर पर हाथ धर के और मंदिर के चारों ओर ढूंढने लगे। अरे भैया, कोई बंधु महंती नाम का भक्त है क्या। बंधु महंती जी ने जैसे नाम सुना, बोले मेरा नाम कौन बुला रहा है। तभी दूर से देखा, नील वर्ण है, ऊंचा कद है, और यहां थाल लिए बिल्कुल कंधे पे लिए ढूंढ रहे हैं। सुनसान रात्रि का समय, सब सो चुके हैं। बंधु महंती जी बोले, भैया मैं ही हूं बंधु महंती। बोले चल चल, झूठ बोलता है, तू कैसे बंधु महंती हो सकता है। अरे नहीं, मैं ही बंधु महंती हूं, पर आपको मेरा नाम कैसे पता। अरे क्या बताऊं, मैं महाप्रभु जगन्नाथ जी की सेवा में रहता हूं, सेवा करके अपने घर चला गया, रात्रि में जाके जैसे सोया तो महाप्रभु जी स्वप्न में आ गए। स्वयं जगन्नाथ जी बोल रहे हैं। महाप्रभु जी स्वप्न में आए और स्वप्न में आकर के अपने सुदर्शन चक्र को मुझे दिखाने लगे। बोले मेरा सखा आया है, मेरा मित्र बंधु महंती आया और अभी तक भूखा बैठा है, उसको किसी ने महाप्रसाद नहीं पवाया, तुम जाके उसको महाप्रसाद पवाओ, नहीं तो मेरा सुदर्शन चक्र चला कर जल करके पूरे तीर्थ क्षेत्र में जितने लोग हैं सबका वध कर देगा। डर के मारे भैया मैं तो आया हूं, पर तुम सखा तो लगते नहीं उनके। बंधु महंती जी रोने लगे, बोले मैं ही सखा हूं, मैंने उनको हृदय से सखा माना है। अच्छा तुम सखा हो। बोले हाँ। तो पूरे विश्व को पता है कि उनका नाम जगन्नाथ है, लेकिन उन्होंने मुझे स्वप्न में बताया था कि तुम इन्हें किसी और नाम से पुकारते हो, वो नाम बताओ। बंधु महंती जी बोले दीन बंधु। जैसे ही कहा दीन बंधु, ठाकुर जी थाल लेकर, अरे हाँ यही तो नाम है उनका, यही तो नाम बताया था। पूरा विश्व उनको जगन्नाथ कहता है, पर वो स्वप्न में बोल के गए थे, मेरा मित्र बंधु महंती मुझे दीन बंधु बोलता है। बंधु महंती जी बोले सच में उन्होंने आपसे स्वप्न में कहा कि मैं उनका सखा हूं। बोले हाँ मुझे बोल के गए। बोले एक बात सुनेंगे। बोले क्या। मेरी पत्नी बच्चों को बता दोगे यही बात बिल्कुल कि मैं उनका सखा हूं, ऐसा उन्होंने बताया। पत्नी बच्चों को उठाया रात्रि में और देखो देखो कौन आया, और इनको पूरी बात बताओ, बस इनके चित्त में ये विश्वास प्रकट करा दो कि वो मुझे अपना सखा मानते हैं। बोले कि हाँ उन्होंने सखा माना है और ये प्रसादी भेजी है। प्रसादी पे से वस्त्र हटाया, आहा इतना प्रसाद, अद्भुत प्रसाद। बंधु महंती जी और पूरा परिवार ठाकुर श्री जगन्नाथ जी के निज थाल में बैठ करके पा रहे हैं। और इतने में जगन्नाथ जी बोले अच्छा मैं चलता हूं, मेरे जाने का समय हो गया, सुबह उठ करके थाल धो धा करके भीतर दे जाना, ठाकुर जी का है। बंधु महंती जी बोले ठीक है। ठाकुर जी जाकर के व्यवस्थित हो गए। यहां सुबह जैसे ही द्वार खुले और ठाकुर जी का मंगला भोग लाने के लिए थाल ढूंढा गया, थाल ही नहीं मिले। कैसे ठाकुर जी खेलते हैं। पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला हो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल खो गया, ठाकुर जी का रत्न थाल किसी ने चुरा लिया। इतने में बंधु महंती जी बढ़िया मांज मूंज करके, बढ़िया साफ करके और सिर पर धर के थाल लेकर के आ रहे थे। जैसी थाल पर दृष्टि पड़ी, सब पुजारी दौड़े, ए तो जगन्नाथ महाप्रभु का थाल है, तुम कहां से लेकर के गए। बोले रात में इसी में तो महाप्रसाद पाया था हमने। एक पुजारी जी थे लंबे से चौड़े से,
नीले नीले से वही दे के गए। पुजारियों ने कहा ये झूठ बोल रहा है, ये चोरी करके थाल भागा, लेकिन श्री क्षेत्र से बाहर जाने पर कोई अड़चन आ गई होगी इसलिए वापस करने आ गया है, इसको पकड़ लो, बंदी बना लो। पकड़ करके बंदी बना करके खूब मारा, इतना मारा, बोले चोर चोरी करता है। बंधु महंती जी के तो नेत्र बंद हो गए। वाह जगन्नाथ महाप्रभु, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। रात में आकर के मुझे महाप्रसाद पवाते हो, अपना सखा बताते हो, अपने थाल में भोजन कराते हो, खुद ही कह जाते हो कि सुबह आके दे जाना, और मैं देने आया तो मेरी पिटाई करवा रहे हो। ठाकुर जी ने तुरंत पुरी के राजा को स्वप्न आदेश किया कि मेरा सखा है बंधु महंती, उसको पुजारी लोग मार रहे हैं, तुम जाकर के अभी रोको, और उसको जो दंड दिया है, उसको जो पीड़ा दी है, उसकी भरपाई करो। बोले क्या? आज के बाद जब तक जगन्नाथपुरी में मैं विराजमान हूं, तब तक हमारे मंदिर में जितनी चढ़ोतरी आती है, जितना धन आता है, जितनी संपत्ति आती है, सबका कारोबार देखने की जिम्मेवारी बंधु महंती को दे दो। आज तक उनका परिवार उस सेवा को कर रहा है। तब राजा ने आकर के, बंधु महंती जी को अभी तक नहीं पता, वो वही ढूंढ रहे हैं, वो लंबे कद वाले पुजारी जी कहाँ हैं। तब राजा ने आके कहा वो लंबे कद वाले कोई पुजारी नहीं है, तो स्वयं जगन्नाथ जी आए थे प्रसाद पवाने के लिए। आहा, ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जो सबका ध्यान रखते हैं। अहे नीला शैला प्रवर मतावरण, प्रबल मतावरण, मुआरत नलनी बनकु कर दलन। अहे नीला शैला कहे साल बेग, हीन जाति रे मुयमन। कहे साल बेग, हीन जाति रे मुजमन। श्रीरंगा चरण तले करुअछि अपन। अहे नीला शैला। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ महाप्रभु चैतन्य है भगवान। उनको धातु में या जड़ वस्तु में आप मत देखिए, वो सर्वत्र हैं, विद्यमान हैं। बस आपके प्रेम भाव से उनको एक बार पुकार लिया जाए, वो प्रकट होने को तैयार है। वो सत्य हैं, वो चैतन्य हैं, और वो आनंद है। अब आप लोग यहां बैठे हो, हम तो यहां 4 सवा 4 बजे आए, लोग बाग 3 बजे से बैठे हैं 2 बजे से 11 बजे से। कई लोग यहां बैठे हैं सुबह 10 बजे से, 9 बजे से, 8 बजे से। सब लोग प्रतीक्षा करके आए हैं, पर 8 बजे आए, 10 बजे आए, 12 बजे आए, पर अपना फोन निकाल के एक बार सेल्फी लो अपनी, कितने प्रसन्न हो आप। इतनी प्रतीक्षा अगर किसी और व्यवहार में की होती तो आप इतने प्रसन्न नहीं होते। यहां इतने प्रसन्न क्यों हो? क्योंकि ये वस्तु प्रसन्नता नहीं, सुख नहीं, ये आनंद दे रही है। ये आनंद है, और यही आनंद श्री कृष्ण है। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ, हमारे पीछे गाओ। ये भाई, ये कलकत्ता वाले बेताल होते हैं तो समझ में नहीं आती बात। संगीत के भी बड़े बड़े मूर्धन्य यहाँ हुए हैं, ताल में गाओ। जगन्नाथ चक्कानैन, जगन्नाथ चक्कानैन, नीलाचल मारे तू न संभाले तो हमें
कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। जगन्नाथ चक्कानैन, हे जगन्नाथ चक्कानैन, ओ नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। हे मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले, ओ मेरी ये नैया है सिर्फ तेरे हवाले। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, चक्कानैन, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, हे चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। नीलाचल धाम की। बलभद्र सुभद्रा मैया की। भैया आजकल छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े, मध्य के सब ये गाना गा रहे हैं पूरे भारत में। हमें मन में एक भाव आता है, लोग बाग कभी कभी बंबई वाले लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस होते। बंबई वाले लोग समझ रहे हो, बड़े बड़े एक्टरों से, बड़े बड़े फिल्म सितारों से, और उनसे इन्फ्लुएंस होके उनकी तरह बाल रखेंगे, उनकी तरह खुले हुए कपड़े, फटी हुई जीन्स पहनते हैं। अरे उन लोगों से इन्फ्लुएंस होने से अच्छा जगन्नाथ जी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आज भारत के बच्चे बच्चे जगन्नाथ बन रहे हैं। श्री जगन्नाथ जी का रूप, अरे कम से कम इतनी देर जब बोलते हैं और जब मुद्रा बनाते हैं उतनी देर के लिए चित्त में महाप्रभु प्रकट हो जाते हैं। जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन, हे चक्कानैन, नीलाचल वारे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले। हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी नानी बाई को मायरो ठाकुर जी की मधुर मधुर कथा कहकर के जिन्होंने हमें भी उत्सव करना सिखाया, वो गाते हैं। जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। हमें तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले हो। गाइए
ये पंक्ति तो पूरे यहाँ से पूरी ज्यादा दूर नहीं, एक रात का रास्ता है? कम से कम इतने बेग से बोलो कि आधे रास्ता तक तो आवाज जावे, बाकी महाप्रभु जी के कान बड़े हैं, सुन लेंगे। हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हे तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, तुम्हें छोड़ जाऊं अब मैं किसके दुआरे, हे मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले, हो मेरे सगरे काज, हाँ मेरे सब्र काज स्वामी आप संभाले, हो हे जगन्नाथ चकानैन, हे जगन्नाथ हे चकानैन, ओ नीलाचल वरे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, ओ बलभद्र और सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र और सुभद्रा संग आप, हे बलभद्र और सुभद्रा संग आप विराजे, बलभद्र और सुभद्रा संग आप, सब लोग बैठ जाओ। ऐसे बंधु मेहनती के ऊपर कृपा करते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी आनंद स्वरूप हैं, आनंद प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्रादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ,
सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम चिंतामणिर्लोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। थोड़ी देर बिल्कुल शांति से बैठ के कथा सुनो, उसके बाद कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे, महात्मा का प्रसंग पूरा करें। महात्मा में एक बहुत सुंदर बात बताई है, बहुत बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सब लोग। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, धाम की प्रसन्नता महत्वपूर्ण है, नाम की प्रसन्नता। आप नाम करते हैं तो ठाकुर जी का नाम भी प्रसन्न होता है, जब धाम जाते हैं तो धाम प्रसन्न होता है, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, प्रसाद पवाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पर इन सबसे भी अधिक श्रेष्ठ है ठाकुर जी की राह दिखाने वाले गुरु आपसे प्रसन्न हो जाए, गुरु की प्रसन्नता। बुरा नहीं मानिएगा, गुरु यदि प्रसन्न नहीं है तो ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे? विराजो सब लोग। संत भगवान की जय। तो गुरु की प्रसन्नता बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे भारत में एक संत हुए, भक्त हुए, गुरुनिष्ठ हुए, उनका नाम था खोजी जी। क्या नाम था? उनके गुरु जी उनको सेवा में रखते थे, निज सेवा में। तो एक दिन शंका निवृत्त होने के बाद हाथ धुला रहे थे शिष्य खोजी जी अपने गुरु जी के, तो हाथ धोते धोते शिष्य गुरु जी हंस गए। तो खोजी जी ने पूछा, गुरुदेव आप इतनी जोर से हंसे, आपकी हंसी का कारण? तो गुरु जी तुरंत नाराज हो गए, बोले कैसे शिष्य हो तुम, तुमको ये नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? तो शिष्य बोले, गुरु जी क्षमा करें, मैं पहचान नहीं पाया। बोले कि तुम मेरी सेवा से अभी निकल जाओ, इतने दिन सेवा में रहते रहते हो गए, तुमको यही नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं? अरे शिष्य का शिष्यत्व ऐसा होना चाहिए कि गुरु के आव भाव से पता कर ले कि गुरु जी क्या चाह रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। अब हम आप सब लोग तो इतनी बड़ी परंपरा गुरु निष्ठता में हम लोग तो नहीं है, पर फिर भी एक प्रसंग सुना रहा हूं कि गुरु की प्रसन्नता से क्या होता है। तुम्हें ये नहीं पता कि मैं हंस क्यों रहा हूं, निकल जाओ सेवा से। और जब तक इसका उत्तर ना मिल जाए कि मैं क्यों हंसा था, आना नहीं लौट के। अब बेचारे खोजी जी जगह जगह जामे, संत जनों के पास जाकर के कहें, मेरे गुरु जी क्यों हंसे, मुझे बताओ। संत बोले, हमें क्या पता तुम्हारे गुरु जी क्यों हंसे। कई संतों से बेचारे हाथ पांव जोड़ करके खूब दान दक्षिणा भी दे देते, प्रसन्न कर दे। संत बोले, बोलो तो सही क्या बात है, तुम पीछे पड़े। बोले, मेरे गुरुजी हंस गए थे एक बार, वो क्यों हंसे थे ये बता दो। कोई नहीं बता पाया। तब एक दिन आप एक वृक्ष के नीचे बैठ करके और बिल्कुल व्याकुल हृदय से रोने लगे और बस पूछने लगे, प्रकृति मुझे जवाब दो, मुझे गुरुजी ने दूर कर दिया सेवा से, वो हंसे क्यों थे। तब परम भागवत श्री कबीरदास जी प्रकट हो गए और बोले, रोते क्यों? मैं बताता हूं। बोले, क्यों हंसे? बोले, तुम्हारे गुरुजी इसलिए हंसे कि जब लघु शंका के बाद वो हाथ धो रहे थे, उसी समय पीपल के वृक्ष का एक बीज वहां गिरा हुआ था और हाथ धोने पर वो जल जो था वो पीपल के उस बीज को बहा के ले गया। तो गुरुजी हंसने लगे, बोले, वारे बीज, तू ही अगर भूमि के अंदर प्रविष्ट हो गया होता, वृक्ष बन गया होता, तो तुझे नारायण मान करके पूरी दुनिया पूज रही होती, लेकिन तू केवल बीज मान करके संसारी विषय में ऊपर उठा हुआ है, इसलिए आज तेरी गति देख, केवल एक सामान्य से लघु शंका के जल में तू बह करके जा रहा है। संसार के लोगों पर हंसते हुए तुम्हारे गुरुदेव कह रहे थे
कि जो अनेक बीजों को जन्म और अनेक लोगों को छाया प्रदान करने वाला वृक्ष बन जाता है, वो नारायण के समान पूजने लगता है। लेकिन जो वृक्ष से विहीन होकर के केवल बीज बन के पृथ्वी पर गिर जाता है, वो एक दिन इसी प्रकार के मलमूत्र के जल में बह जाता है। संसार का जीव क्या है? वो विषय आसक्त है। अब ये बहुत समझने वाली बात, उसको ये चिंता नहीं है कि 7:30 बजे कथा पूरी हो जाएगी, 7 बजे महाराज जी चले। उसको ये चिंता है 7 बजे पूरी हो जाएगी, उसके बाद मुझे संदेश खाने वहां जाना है। मेरी जीव को संदेश की इच्छा हो रही है, मुझे उसको खिलाना है, विषय भोग की इच्छा। उसे ये चिंता नहीं है कि आज रात मेरा भोजन होगा कि नहीं, उसे ये चिंता है कि मेरे नेत्रों को उसको देखने की इच्छा है, वो मुझे दिखेगा कि नहीं या दिखेगी कि नहीं। उसे ये चिंता नहीं है कि रात्रि में सर्दी होगी या गर्मी होगी, मैं क्या ओढ़ूंगा क्या पहनूंगा। उसे ये चिंता है कि मेरे त्वचा को इस स्पर्श की आवश्यकता, ये स्पर्श उसको मिलेगा कि नहीं। मैं बहुत ढक करके बोल रहा हूं बातें। विषय भोग की आश में पूरी दुनिया दौड़ रही है। जो स्थिर होकर के एक वृक्ष बनकर के खड़ा हो जाता है, जैसे साधु स्वामी विवेकानंद, वो वृक्ष हैं। क्योंकि आज तक उनकी छाया में कितने लोग आनंदित हो रहे हैं, आज तक उनके द्वारा प्रकट किए गए फलों को कितने लोग चाख रहे हैं, वो वृक्ष हैं। हम आप सब वृक्ष नहीं, हम बीज हैं। वृक्ष बनने की सामर्थ्य हम में है, पर विषय भोग में हमारी इतनी इच्छा है कि हम संसार के विषय भोग रूपी उस जल में बहते जा रहे हैं। कबीरदास जी ने प्रकट हो गया, इसलिए तुम्हारे गुरु जी हंस रहे थे। खोजी जी बोले, इतनी गहरी सोच मेरे गुरु जी की। वो सामान्य हाथ धोते हुए बीज बह गया तो इस पर इतना गहरा चिंतन कर लिया। तुरंत जाकर के गुरुजी से उन्होंने कहा, गुरुजी आप इतने साल पहले इस बात पर इसलिए हंसे थे। गुरुजी ने कहा, मेरा शिष्य हृदय से लगा लिया। बोले, अब तुझे परमात्मा से मिलने से कोई न रोक सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुझसे रीझ गया। भले ही मुझे परमात्मा नहीं मिले, पर मेरी प्रसन्नता से तुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। ये गुरु में सामर्थ्य है बंधुओं। गुरु यदि प्रसन्न है, आचार्य यदि प्रसन्न है, साधु यदि प्रसन्न है, और एक बात कह दूं, हरि कथा सुनने वाले, हरि चिंतन करने वाले, हरि सेवा करने वाले वैष्णव आपसे यदि प्रसन्न है, तो ठाकुर जी आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। वो यदि आपसे प्रसन्न है तो आप में योग्यता नहीं ठाकुर जी को प्रसन्न करने की। अब यहां इतनी संख्या में लोग आए, इतनी संख्या में वैष्णव अगर मुझसे प्रसन्न हो गए, मेरे कथा सुनाने के भाव से आनंदित हो गए, तो आप सबकी प्रसन्नता जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर देगी। जगन्नाथ जी को, लाला बहुत बढ़िया, तू ऐसे ही सबन को प्रसन्न करे कर। आपकी प्रसन्नता ठाकुर जी की प्रसन्नता से ज्यादा आवश्यक है मेरे लिए, और आप लोगों के लिए गुरु की प्रसन्नता। हम भले ही यहां से नीचे आपके गुरु नहीं है, पर जितनी देर यहां बैठे उतनी देर आपके गुरु हैं, और उतनी देर आपको वो विचार करना चाहिए कि ये प्रसन्न रहें। कथा में सोए ना, कथा में हल्ला ना करें, कथा में कुछ पिए ना, कुछ खाएं ना, किसी को परेशान ना करें, शांति बना करके रखें, ताकि ये प्रसन्न होकर के कथा सुनाएं तो ऐसी कथा सुना देंगे कि 7 दिन में हमको भले ही ठाकुर जी का अनुभव नहीं हो, आपको हो जाएगा। हम प्रसन्न हो गए तो, और हम नहीं, व्यास मंच पर सुशोभित होने वाला, व्यास गद्दी पर बैठने वाला कोई भी वक्ता यदि गुरु रूप में अगर आपने उससे मान के उसको प्रसन्न कर दे, उसकी प्रसन्नता दक्षिणा से नहीं है। और दक्षिणा से प्रसन्न होने वाले अगर कोई गुरु जी हो तो वो हम नहीं है। हमारे सामने आप बैग भर के धर दो, ले जाओ महाराज जी हमको इतने दिन कथा, हम नहीं सुनाएंगे। हम आपको अपनी वास्तविकता बता रहे हैं। जब से लोग बाग बहुत ज्यादा आने लगे कथा में, तब से लोग ये प्रलोभ भी हमको देने लगे हैं। इतना ये ऐसे, ये वाला सुना दो, ऐसा कर दो, यहां एक दिन के लिए आ जाओ, इतना दे देंगे। प्रसन्नता हमारी केवल इसमें है कि आप प्रसन्न होकर के, भावना में युक्त होकर के, भक्ति भाव से युक्त होकर के बस झूम करके कथा सुनो और भगवत अनुभव कर लो। आज के 8वें दिन की मैं गारंटी नहीं लेता उस दिन आपको अनुभव होगा कि नहीं, पर इन 7 दिन में अनुभव हो जाएगा। ये भागवत जी के मंच की हम गारंटी ले सकते हैं कि इसकी गारंटी है कि 7 दिन में आपको अनुभव हो जाएगा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठनाथ हैं, वो प्रसन्नता गुरु की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाते हैं।
88,000 सोनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया, कलिकाल में मानव कल्याण कैसे हो, इसका कोई रास्ता बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम्। इस कलिकाल में व्यक्ति समय रूपी व्याल के मुंह में बैठा है। व्याल कहते हैं सर्प को। समय व्याल है, सर्प है, और उसके मुख में हम आप सब लोग ग्रास बने बैठे हैं। जैसे मुख बंद करेगा हम सबकी मृत्यु निश्चित है, कभी भी हो सकती है। लेकिन मृत्यु हो उससे पहले पहले क्या करें? बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। यदि भागवत जी का आश्रय लेकर के और भागवत में बताए हुए मार्ग पर वो व्यक्ति कलिकाल में चलने लग जाए तो ये काल रूपी व्याल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भागवत जी ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके मार्ग पर चल के जहां बताई गई बातों को अनुकरण करके, अनुमोदन करके यदि आप अपना जीवन जीने लग जाओ तो इस कलिकाल में भी भगवत प्राप्ति संभव है। आपको हजारों प्रकल्प बताए जाएं, प्रयास बताए जाएं ठाकुर जी की प्राप्ति के, लेकिन वो श्रीमद् भागवत से अलग हैं, रामचरित्र मानस से अलग हैं, वाल्मीकि रामायण से अलग हैं, हमारे धर्म शास्त्रों से अलग हैं, तो उनके माध्यम से भगवत प्राप्ति निश्चित नहीं है। पर भागवत जी में बताई गई मार्ग, अच्छा इसके पीछे भी एक कारण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान कहते हैं, ये वही भगवतः प्रोक्तः उपाया आत्मलब्धये। व्यास मंच पर बैठकर के व्यास जी भागवत जी के जो मार्ग बता रहे हैं मेरे भक्तों को मेरी प्राप्ति के लिए, उस पर जब आप चलने लगते हो तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि वो आपको मिले। क्यों? क्योंकि ये मार्ग ठाकुर जी ने ही बनाया है। इस मार्ग का निर्माण ठाकुर जी ने ही किया है। ठाकुर जी वहां स्पष्ट कहते हैं, अंजह पुंसाम विदुषाम वृद्धिम भागवतान हितान। यदि मेरे बताए गए मार्ग पर व्यक्ति चलने लगे, आंख बंद करके भी चलने लगे, तो उसे मेरी प्राप्ति निश्चित होगी। तब किसी ने कहा, यदि आपके बताए गए मार्ग पर चलते चलते कोई गिर गया तो? बोले जब गिरेगा तो गिर करके भी, जब गिरेगा तो उसे उठाने के लिए भी मैं ही जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे मार्ग पर चल रहा है। समझ में आई बात की? ऐसे ही पड़ ताली बजा दी है। जैसे आप लोग एक्सप्रेस वे पे जाते हैं तो एक्सप्रेस वे पे जगह जगह टोल नंबर लिखे रहते हैं, टोल फ्री नंबर, और वहां बार बार आपसे कहा जाता है कि भैया पहली बात तो 100 से ऊपर गाड़ी मत चलाना, और बाय चांस चलाओ भी और कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाओ तो ये नंबर सेव रखना, इस पर तुरंत कॉल करना, तो इमरजेंसी कार आकर के आपको तुरंत सहायता करके लेके जाएगी। ये उनकी जिम्मेवारी है। वो पहले आपको सावधान करेंगे कि इस मार्ग में इन बातों का सावधान, इन बातों की सावधानी। देखो बाहर से मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूं, पर मैं कथा कह रहा हूं ना, आप लोग भी सुनो, मत देखो बार बार, बहुत बढ़िया चल रहा है, मन चलने दो। एक्सप्रेसवे वालों की जिम्मेवारी है कि वहां आई हुई प्रत्येक गाड़ी सही सलामत वहां से नीचे उतरे, अपने गंतव्य पर पहुंचे। बीच में अगर वो दुर्घटनाग्रस्त होती है तो एक्सप्रेसवे के कार्यकर्ता और वहां की गाड़ियों की जिम्मेवारी बनती है कि आपको सही सलामत निकाल करके हॉस्पिटल आदि वो जो भी है लेके जाएं। हम कह रहे हैं दुर्घटना ना भी हो, पंचर हो जाए तो भी एक्सप्रेसवे वाले ही आते हैं हवा भरने के लिए, आपकी गाड़ी टो करने के लिए। ठीक वैसे ही ये ठाकुर जी का भक्ति पथ वे है, भक्ति पथ वे है। जब तक इस पे नहीं चलना शुरू करते हैं तब तक ठाकुर जी कहते हैं हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, तू चाहे जो कर, चाहे तुम जल तोरई खाओ। जल तोरई जानते हैं? अमी बूझते पारो ना। बंगाल के लोग बताओ, उसको भी जल तोरई बोलते हैं, जल की तोरई है। अब भक्ति पथ वे पर अगर नहीं चल रहे हो
आप चाहे जो खाओ, जो पियो, चाहे जो करो, ठाकुर जी कहते हैं खुद भुगतना, हमसे मत कहना। नरक में सब तुम्हारा हिसाब बराबर होगा, और नरक में होगा बाद में, उससे पहले दुनिया में भी होगा। दुनिया में भी कर्म तुम्हारे आएंगे। लेकिन जब भक्ति पथ पर आप चलने लगते हैं, भक्ति पथ वे पर आप चलने लगते हैं, तो ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन जाती है कि आप गिरो ना, और कहीं गिरो तो संभालने के लिए ठाकुर जी ही आएंगे, ठाकुर जी उठाने आएंगे। बस टोल फ्री नंबर अपने पास में रखना। टोल फ्री नंबर बहुत सारे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक टोल फ्री नंबर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे दूसरा टोल फ्री नंबर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे तीसरा टोल फ्री नंबर। चौथा जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण। पांचवा टोल फ्री नंबर। और छठवा टोल फ्री नंबर जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री वनचंद। छठवा टोल फ्री नंबर श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सातवां टोल फ्री नंबर मैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल, भैया तेरे पांव पड़ूं एक बार हरि बोल हरि 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 बोल। आजकल एक नया टोल फ्री नंबर और आया है, जगन्नाथ चका नैन नीला चलवारे तू न समा। तो ये सारे टोल फ्री नंबर हैं इस भक्ति पथ वे के। अरे संसार के एक्सप्रेस वे में एक ही टोल फ्री नंबर होता है, वो भी इतना बिजी रहता है कि कोई उठाता ही नहीं। यहां तो इतने सारे टोल फ्री नंबर है, किसी को भी लगाते रहो कॉल, कोई तो उठेगा। और जौन सा उठ गया वहीं से भक्ति पथ मार्ग में जहां भी, पहले तो गिरोगे नहीं, और गिर भी गए होंगे तो ठाकुर जी उठाने के लिए साक्षात प्रकट हो जाएंगे। आप कहोगे महाराज जी मन से बात कर रहे हो, ये इसमें कोई सत्यता नहीं। ठाकुर जी स्वयं नवयोगेश्वर संवाद प्रारंभ होने से पूर्व 10वें स्कंद में प्रमाण रूप से इस बात को कहते हैं कि मैं अपने भक्तों को गिरने नहीं देता। नमे भक्त्या प्रणश्यति, मैं अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देता। भक्त कौन है? जो भक्ति पथ वे पर चल रहा है। अच्छा, किन भक्तों का पतन नहीं होने देते? जो 3 निष्ठा तो कम से कम रखते हैं। 3 में से एक निष्ठा भी आपके पास है तो भी ठाकुर जी आपका पतन नहीं होने देंगे। 3 निष्ठा। पहली नाम निष्ठा, ठाकुर जी का नाम नित्य गाते हो। दूसरी तुलसी निष्ठा, गले में तुलसी पहनते हो। तीसरी एकादशी निष्ठा। और चौथा स्वरूप निष्ठा, रोज स्वरूप धारण करते हो, तिलक लगाते हो, चंदन लगाते हो, नित्य अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त तिलक धारण करते हो, स्वरूप निष्ठा। ये निष्ठाएं। 5वां कथा सत्संग निष्ठा। पता चल गया कि महाराज बड़ा पार्क में कथा होने वाली है, क्या नाम है जगह का? लेक टाउन है, केप टाउन, लेक टाउन। हाँ, एक सॉल्ट लेक भी जगह है ना यहाँ पे, हाँ पास में ही। एक काकुड़गाछी भी जगह है। मैं आ चुका हूँ कलकत्ता। काकुड़गाछी वाले तो बैठे हैं यहाँ पे, इनके घर पे ही रुके थे हम, पिताजी की कथा हुई थी। तो हम क्या बता रहे थे? ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया यात्मलब्धये अंजः पुंसाम विदुषाम वृद्धि भागवतान हिताम यानास्थाय नरो राजन न प्रमादेत करहिचित। ध्यान से सुनो। धावन निविल्यवा नेत्रेश न खलेन पते दिह। भगवान कह रहे हैं, हे राजन, मेरे द्वारा बताए गए इस भागवत मार्ग को जो व्यक्ति स्वीकार करके इस पर चलता है, और कैसे चलता है? प्रमाद किए बिना। प्रमाद किसको कहते हैं? आलस को।
बिना आलस्य किए, बिना जब इस मार्ग पर व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, तब भगवान कहते हैं धावन निमिल्यवा नेत्रे नस्खलेन पतेदिह, उसका फिर कभी खलन नहीं होता, वो कभी गिरता नहीं, और कभी गिर भी जाए तो मैं उठाने के लिए आता हूं, मैं उसको बचाने के लिए आता हूं, क्योंकि मेरे मार्ग पर गिरा है। तो भैया आपने तिलक लगा लिया, आपने कंठी पहन ली, आपने गुरु नाम ले लिया, आप कथा सुनने लगे, आप ठाकुर जी को समर्पित हो गए, तो फिर ठाकुर जी की जिम्मेवारी है कि आप गिरो ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जानबूझ करके गिरने वाले ही काम करो, कि ठाकुर जी की जिम्मेवारी बन गई अब तो हम गिरेंगे, अब तो आके वो संभालेंगे हमको। जानबूझ करके अगर गिरने का प्रयास करोगे तो ठाकुर जी और जोर से गिरेंगे, ले और गिर, जानबूझ के गिर रहा है। अब भाई जब कह रखा है कि स्पीड लिमिट 120 है, तुम जानबूझ के वहां पर 170-80 पहुंचा रहे हो, तो फिर ठाकुर जी कहेंगे अब ये इतनी अनीति करोगे तो फिर क्या होगा। इसलिए भैया इस भक्ति मार्ग पर भागवत जी की जो कथा है, ये कलिकाल में बहुत बड़ा साधन है भगवत प्राप्ति का, बस इसका पालन करो। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से पूछा, भक्ति ज्ञान वैराग्य के युवावस्था पुनः प्राप्त हो, इसके लिए कोई साधन बताइए, क्योंकि ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए हैं। तब उन्होंने भी 5 यज्ञ बताए, और उन 5 यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ यही है, द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञश्च ते तु कर्म विसूचका। 5 प्रकार के यज्ञ हैं, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ। इनमें सबसे बड़ा यज्ञ यदि कोई है तो वो ज्ञान यज्ञ, जो हम आप सब लोग कर रहे हैं। बोले इस ज्ञान यज्ञ के मार्ग पर चल करके व्यक्ति को भगवत प्राप्ति और ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति संभव है। तब सनत कुमारों से नारद जी ने प्रार्थना की, आप ही आइए और इस कथा का सार सुनाइए। तब आनंद नाम के वन में सनक सनंदन सनत कुमार वक्ता बन करके आए, और सब देवी देवता आपकी तरह श्रोता बन करके आए, और तभी वहां भक्ति महारानी का आगमन हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुः वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करते हुए भक्ति महारानी वहां प्रकट हो गई। उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी युवा हो गए। बंधुओं देखो, भक्ति हम सबके चित्त में है, भक्ति हम सबके चित्त में है, पर ज्ञान और वैराग्य कहीं ना कहीं इनका अभाव है। अब बंगाल में भी कई लोग, नौ दुर्गा में क्या सुंदर यहाँ पूजा होते हैं, देवियों के पंडाल बनते हैं, सब कुछ होता है, पर कहीं ना कहीं अब यहाँ की लोग बाग ये कह सकते हैं हमारी आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, पर यह बात बिल्कुल सत्य है कि जीव हिंसा से कभी कोई मां प्रसन्न नहीं होती। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हम कुपुत्र हो सकते हैं, पर मां कभी कुमाता नहीं होती। मां को कभी कभी किसी जीव की हिंसा या किसी जीव का बलिदान प्रिय नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो मां है। अरे किसी देव को सामने भी अगर आप करते हो तो भी एक बार को, वैसे तो स्वीकार वहां भी नहीं है, पर एक बार को ये मान लिया जाएगा, चलो ये तो पुरुष बुद्धि है, इतने ज्यादा निर्मल और इतनी ज्यादा ममता से भरे नहीं होंगे। पर मां, अभी मैं कुछ दिन पहले बड़ोदरा में कथा कर रहा था, तो वहां एक गुजराती काव्य मुझे सुनाया गया, मुझे वो पूरा याद नहीं है, पर उस काव्य में ये बात थी कि ब्रह्मांड में हजारों अक्षर हैं। आज ही के दिन अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ, वसंत पंचमी के दिन, लेकिन इन हजारों अक्षरों में यदि मां शब्द हटा दिया जाए तो बाकी के अक्षरों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अगर मां शब्द हटा दिया जाए तो
तो कोई अक्षर इतना बलवान और इतना करुणा से भरा हुआ नहीं है जितना शब्द केवल मां। कितनी करुणा भरी है इस शब्द में, इस अक्षर में। शब्द भी नहीं है, अक्षर है, मां। और उस मां अक्षर में यदि हम आप सब लोग इस प्रकार की दुर्भावना या जो भी कहो ऐसा करते हैं, मां को प्रसन्नता नहीं होती होगी। तो भक्ति तो है कि आप मां के सामने जा रहे हो, पंडाल बनवा रहे हो, 9 दिन तक व्रत कर रहे हो, पर ज्ञान और वैराग्य कहीं ना कहीं सूक्ष्म है, इसलिए हिंसा का रूप ले लेते हैं अंत में आते आते। उन ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट यदि कोई करता है तो वो श्रीमद् भागवत की कथा करती है। ज्ञान और वैराग्य इतने पुष्ट तो होने चाहिए कि भक्ति की आड़ में हम कहीं कोई अनर्थ ना कर रहे हो, हम कहीं अधर्म ना कर रहे हो। तो ज्ञान और वैराग्य भक्ति से पुष्ट हुए, जैसे ही कथा में आए पुष्ट हो गए। तीनों की पुष्टता देख करके नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने पूछा, महाराज इस कथा को सुनने से कौन कौन से जीव पवित्र होते हैं? बोले सब पवित्र होते हैं। तो बोले क्या माता पिता के साथ द्रोह करने वाले बालक भी कथा सुनने से पवित्र होते हैं? तब यहां पर गोकर्ण गीता सुनाई गई। एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे, उनके संतान नहीं थी, आत्महत्या करने के लिए जाने लगे। तो एक संत ने समझाया, बोले कि संतान नहीं है तो अच्छी बात है, ठाकुर जी की कृपा से पति पत्नी हो, दोनों भजन करो, ठाकुर जी ने तुमको और कोई जिम्मेवारी नहीं दी। बंधुओं, हमें ऐसा लगता है कि हम धनवान हो गए, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, हमारा घर बन गया, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, 10 गाड़ियां आ गई, ठाकुर जी हम पे बड़े प्रसन्न हैं, हमारे बच्चों के बच्चों फुलवारी बढ़ती जा रही है, ठाकुर जी हमसे। नहीं, ठाकुर जी ने इतनी जिम्मेवारी दे दी, इतना व्यस्त कर दिया संसार में कि भजन ही नहीं कर पा रहे हो। इतनी चिंताएं दे दी हैं, ले इतनों तो पे भार डाल दूंगो तो को लगेगा कि मैं प्रसन्न हूं, लेकिन मैं तो को इतने घेरा में घेर दूंगो कि तुम मुंह को याद ही नहीं कर पाएगो। और यही होता है, अति संपन्नता, अति धनवंता, अति संसार में जो मांगा मिल गया, ऐसे लोग भजन नहीं कर पाते। क्यों? अवकाश नहीं है। अवकाश तो तब होगा जब सामान कम होगा। इतना सामान लेकर के जीवन के राह पर चलोगे तो फिर अवकाश कैसे मिले? इसलिए जोरी तोरो दक्षु ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो, जोरी तोरो दक्षु ने क्यों माया से, तो बे एकला चलो रे। देखो, पूरी दुनिया को ज्ञान आप ही लोग दे रहे हो, लेकिन कोई भी एकलो नहीं चल रहा है। एक सूत्र बता रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से। सफर कभी भी करो तो कम से कम 4 लोग जाओ। सफर हमेशा अकेले नहीं करना चाहिए, कम से कम 4 लोग होने चाहिए। आजकल यूथ में एक ट्रेंड चला है, अकेले घूमने जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत डिप्रेसिव होता होगा, हैं? क्या? हाँ, सोलो ट्रिप। मुझे लगता है क्या आनंद आता होगा उसमें। बोले हम बहुत खाक डिस्कवर करते हो आप, कुछ नहीं होता उसमें। नए नए लोगों को साथी बनाते हैं, उनसे बात करते हैं, बैठते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ डिस्कवर होता होगा। सफर पर हमेशा 4 लोग जाओ। भोजन में हमेशा 3 लोग बैठो। जब भी कहीं भोजन करने जाओ कम से कम 3 लोग जाओ। एक व्यक्ति प्रसन्न आए, बाद क्या बढ़िया है, दूसरा नाक मुंह ने ये वाला बढ़िया नहीं है, ये मंगाओ, और तीसरे के सीताराम, वो तो जो मंगाते जाओ, खाने से मतलब है उसको। अच्छा है, बुरा है, भला है, तुम तो देते जाओ, मंगाते, ऑर्डर पे ऑर्डर करते जाओ, अपने को खाने से मतलब। ये मना कर रहा है, ये हाँ कर रहा है, दोनों की लड़ाई में मेरे को तो पेट भरना है। 3 लोग जाओ भोजन में। सफर पे 4 लोग, भोजन में 3 लोग, और अध्ययन में 2 लोग, पढ़ाई में 2 लोग रहने चाहिए। दोनों एक दूसरे से
कंपटीशन रखें थोड़ा, ये चल यहां तक याद कर फिर मैं तुझसे सुनूंगा, बोले तू मुझसे सुन फिर मैं भी तुझसे सुनूंगा, तू वहां तक याद कर। दोनों में एक कंपटीशन हो, पढ़ाई में 2 लोग, और भजन में एकला चलो रे, भजन में अकेले, भजन में एकांत। अब बुआ जी का बेटा तू भी बैठ, नाम जप करेंगे, ए चाचा जी तुम भी आओ यहां बैठो, मामा का लाला तू भी आ जा, तो भजन नहीं होगा, फिर उपद्रव होगा वहां पर, ऊधम मचाओगे फिर। फिर इशारेबाजी चली, तेरी कितनी माला हो गई, तू क्या कर रहा है, नहीं। और मैं कहता हूं भले ही कथा में भी परिवार के सहित आए हो, लेकिन कथा प्रारंभ होते ही भूल जाओ कौन संग आया, अपने लिए सुनो कथा। मुझे परिवर्तित होना है इससे, मुझे सीख के जाना है, एकला चलो रे। तो जितना कम सामान उतना सफर आसान। ठाकुर जी ने अगर संसार की हर व्यवस्था आपको दी है, तो अगर आप दूसरे नजरिए से देखोगे तो ठाकुर जी ने भजन के लिए अवकाश ही नहीं छोड़ा आपके लिए। सब जगह से इतना घेर लिया आपको कि आप उनकी व्यस्तता के बीच में भजन कर ही नहीं पा रहे हो। और बुरा नहीं मानिएगा, ये सुबह उठ करके मंदिर जाने वाले लोग जो कहते हैं हम सुबह उठ के रोज मंदिर जाते हैं आरती, ये भजन नहीं है, ये भजन नहीं है। आप संसार की व्यस्तता में से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, ये भजन नहीं है। ठाकुर जी में इतने व्यस्त रहते हो कि संसार के लिए समय निकालना पड़ता है, ये भजन कहलाता है। हम तो भैया पूरे दिन ठाकुर जी में ही व्यस्त रहते हैं, ये बात, इसको भजन कहते हैं। कोई कहे हमारे बेटे का जन्मदिन आना, ठीक है बनाता हूं, क्या घर में ही तो, अरे नहीं, सुबह की सेवा, दोपहर में फिर हमारा नाम जप, संध्या में हमारी कथा अध्ययन, रात्रि में फिर प्रवचन सुनना, भाई बहुत व्यस्तता। ठाकुर जी में व्यस्त रहते हैं। अभी हम संसार में व्यस्त हैं और संसार से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं। भक्ति पथिक ठाकुर जी में व्यस्त रहता है, वो कभी कभी संसार के लिए समय निकालता है। तो अच्छा है कि ठाकुर जी ने भार कम दिया, एकला चलो रे। लेकिन आत्मदेव जी नहीं समझे, बोले नहीं मुझे तो संतान चाहिए। संत के चरणों में इतने व्याकुल हो गए कि संत ने व्याकुलता देख नहीं पाए। संत हृदय नवनीत समाना एक फल दे दिया, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना और 1 वर्ष तक उसको कहना सत्य बोले, पवित्रता का ध्यान रखे, दान करे और एक समय भोजन करे, अपने शत्रु के प्रति भी शत्रुता ना रखे, उस पर भी दया करे, 5 दिन तक बहु जल्पिक ना रहे, कम बोले। तुम्हारे पत्नी के गर्भ से वैसे तो संतान होने की संभावना नहीं, पर मैंने अपने भजन का फल दिया है, एक पुत्र होगा, जाओ। बंधु एक बात कहूं, कभी कोई सिद्ध मिल भी जाए ना, उससे संसार मत मांगना, क्योंकि उसकी सिद्धि आपको संसार दे तो देगी और वो कुछ दिन का सुख भी दे देगी, लेकिन वही सिद्धि से मिली हुई संसार की वस्तु कुछ समय बीत जाने के बाद बहुत कष्ट देगी। इसलिए कभी किसी साधु से, कभी किसी भजनानंदी से, कभी किसी सिद्ध से संसार मत मांगना। क्यों? क्योंकि उसने सिद्धि प्राप्त की भजन से, और उसके भजन के बल पर अगर संसार की वस्तु आप मांग लोगे तो कुछ दिन तो सुख मिलेगा, पर वही वस्तु फिर कष्ट देगी कुछ समय बाद। इसलिए सिद्ध कोई मिले, भजनानंदी कोई मिले, महापुरुष कोई मिले, तो उससे तो केवल भजन का बल मांगो कि हमें भजन का बल दो। बाकी संसार में जो मिलना है मैं खुद प्रारब्ध से कमा लूंगा। आपके आशीर्वाद से मुझे प्रारब्ध नहीं चाहिए कि मेरा घर बने, मुझे गाड़ी मिले, मेरे बच्चे का ब्याह हो, ये हो वो हो। भजन से ये सब नहीं मांगना है। भजन के बदले, सिद्धों के बदले तो ठाकुर जी के भजन का बल मांगो। कभी वृंदावन के रसिकों के पास जाओ तो चरणों में प्रणाम करके केवल यही कहो कि आप कृपा करके जैसे आपका भजन बना वैसे हमारा भी बने, ये कृपा कर दो। हमारे चित्त से कभी ठाकुर जी की विस्मृति ना हो, ये कृपा करो। ऐसे वरदान मांगने चाहिए संतों से, भक्तों से, रसिकों से। तो क्या बता रहा था मैं? हाँ,
सिद्धों से, साधुओं से, महात्माओं से, भजनानंदियों से, भक्तों से कभी संसार मत मांगना, नहीं तो पछताओगे बाद में। कुछ समय का सुख तो मिलेगा पर बाद में वो कष्टदायी होगा। धुंधुली को जाकर के आत्मदेव जी ने फल दे दिया, बोले संत ने दिया है, 1 वर्ष के ये नियम है, इनका पालन करो, हमारे यहाँ पुत्र होगा। वो तो धुंधुली, उसने मन में सोचा फल खा, किसी महात्मा ने फल दे दिया, बोले खा लो, इससे संतान होगी। ऐसे ही बोलते हैं महात्मा। हमारे घर की गैया बांझ है, उसके भी बछड़ा बच्चियां नहीं हुई, यदि फल में सामर्थ्य तो उसके हो जाए। और फल गैया को खिला दिया और स्वयं ने जाके पति को बोलते मैंने फल खा लिया, अब देखो आप तो बहुत व्यस्त रहते हो, अब मेरी सेवा करनी पड़ेगी, मैं गर्व से हो जाऊंगी, मैं मायके चली जाती हूँ, हाँ साल भर बाद आऊंगी। पति बोले ठीक है। साल भर के लिए मायके चली गई। वहां पता चला कि इसकी एक सहेली गर्भवती है, उसको बहुत धन दे दिया। बोले तेरे 9 संतान हो चुकी, अब जो हो वो मुझे दे देना। साल भर बाद अपनी सहेली के संतान को लाकर के पति को दिखाया, देखो मैंने पुत्र को जन्म दिया। आत्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए। देवी इसका नाम हम रखेंगे नारायण। और नहीं, मेरा नाम धुंधुली, बेटे का नाम धुंधुकारी, जैसी तुम्हारी इच्छा। और तभी गौशाला में गैया ने भी एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया गोकर्ण। आत्मदेव इतने प्रसन्न हैं, कहां ठाकुर जी ने एक भी संतान नहीं दी, और आज गैया के भी जो लाला हुआ वो भी मानवों जैसा हुआ, संत कृपा से हुआ, संत आज्ञा से हुआ। धीरे धीरे दोनों बालक बड़े हुए, धुंधुकारी दुष्ट हुआ, गोकर्ण पंडित ज्ञानी बने। बंधु एक बात बताएं, बालकों की परवरिश कौन सी अवस्था में होती है? जिस दिन से बालक गर्भ में आता है उस दिन से लेकर के और प्राप्ति तु 16 वर्षे, 16 वर्ष 9 महीने तक बालक की परवरिश होती है। और उसमें भी सबसे ज्यादा 16 वर्ष तो बाद की बात है, 9 महीना जब मातृगर्भ में बालक होता है उस समय मां का चिंतन, उस समय मां का ध्यान, उस समय मां जो खाती है, जो पीती है, जो बोलती है, जो सुनती है, उसका प्रभाव बालक पर बहुत पड़ता है। हम तो कहते हैं कथा में कि अगर 9 महीने माताएं बिल्कुल तपस्विनी जैसा जीवन और एक साधक जैसा जीवन जी ले, जब गर्भ में बालक हो, तो 16 वर्ष उसके ऊपर प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 9 महीने में ही उस बालक का निर्माण हो जाएगा। वो जन्म लेने के बाद अपने आप ही इतना श्रेष्ठ हो जाएगा, इतना योग्य हो जाएगा कि उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। बस ये 9 महीना माताएं थोड़ा ध्यान रखें। जब गर्भ में बालक हो उस समय बिल्कुल क्रोध ना करें, उस समय कुछ भी अनर्गल ना खावें। कम से कम 9 महीने के लिए जीभ पे इतना वशीकरण कर लें कि ठाकुर जी को बिना निवेदित की गई कोई वस्तु स्वीकार ना करें, प्रसाद ही पावें, प्रसाद ही देखें, प्रसाद ही सुने, सब कुछ भगवत संबंधी स्वीकार करें, बालक पर कृपा होती है। आत्मदेव बड़े दुखी हो गए अपने पुत्र धुंधुकारी से। मां ने तो कुएं में कूद के प्राण त्याग दिए। आत्मदेव जी वन को चले गए। तब वन में जाकर के गोकर्ण महाराज ने इनको ज्ञान उपदेश किया। देहे स्थिमां सदुदरे विमतिं त्यजत्वम्, देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वम्, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्, सेवस्य साधुपुरुषां जहि कामतृष्णान्, अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा, सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्।
पिताजी को ज्ञान उपदेश किया और ज्ञान उपदेश के पश्चात आत्मदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत जी का आश्रय लेकर के भगवत धाम प्रस्थान कर गए। धुंधुकारी जिसने माता पिता को इतना कष्ट दिया, उसकी मृत्यु हुई। वैश्याओं ने मुख में जलते हुए अंगार डाल दिए। मृत्यु के बाद वही प्रेत बना। बंधुओं, पाप और महापाप दो श्रेणी होती हैं। कल अवसर मिलेगा तो मैं महापाप 10 महापाप हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इन 10 महापापों को जो व्यक्ति जीवन में करता है उसको प्रेत योनि में जाना ही पड़ता है। नरक से भी ज्यादा कष्टदायी यदि कुछ है तो वो महापाप की प्रेत योनि है। तो जीवन में अगर हमने पाप किया तो हमको नरक जाना पड़ेगा, पर नरक में जाने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म हो जाता है। पर महापाप करने वाले को तो 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है। और उन महापापों में एक मातृपितृ द्रोह भी है, इसलिए मातृपितृ द्रोह नहीं करना है। कल उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। धुंधुकारी प्रेत बन गए। गया श्राद्ध के बाद भी अपने प्रेत योनि से मुक्त नहीं हो पाए। तब श्रीमद् भागवत जी की कथा हुई और श्रीमद् भागवत की कथा होते ही, सप्ताह कथा होते ही, श्री गोकर्ण जी महाराज के मुख से कथा श्रवण करते ही प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की जय। भागवत जी की कथा की ऐसी सामर्थ्य है कि अत्यंत प्रेत योनि में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इनके आश्रय से परम पवित्र और मुक्त हो जाता है। ऐसी कथा के मंगल महात्म को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल कथा का समय वही 3 बजे से यहाँ है। 3 साढ़े 3 तक कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग समय करके सब लोग पधारिएगा। आज की मंगलमयी कथा को विश्राम दें। हरिनाम संकीर्तन करते हुए आरती की ओर जाएंगे। प्रेम से जय जयकार करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री। आज गोविंद देव जी का प्राकट्य दिवस है, इसलिए एक पंक्ति गाकर के गोविंद देव जी को हम प्रणाम कर लें। आज पूज्य श्री दिलीप जी महाराज भारत सेवाश्रम संघ से पधारे, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, व्रज जन मन सुख धाम। हे रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ। रूप गोस्वामी प्रकट कियो। राधा गोविंद रूप निधान।
प्राकट्य दिवस पर भुजा उठा करके सब लोग आओ, बधाई हो, हे हमारो राधा गोविंद लाल, हमारो राधा गोविंद लाल, प्राण धन राधा गोविंद लाल, हे जीवन धन राधा गोविंद लाल, परम धन राधा गोविंद लाल, जीवन धन राधा गोविंद लाल, ओ प्रगटे राधा गोविंद लाल, हम प्रगटे राधा गोविंद लाल, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे। भुजा उठाओ। और महाराज बंगाल की भूमि तो उन्माद कीर्तन के लिए जानी जाती है। भुजा उठा करके हरि बोल,